समय हम हैं अयोध्या के बॉर्डर पर। वो है मन का भाई ना भाई तो मार खाई। भाजपा ने बहुत बड़ा कार्य किया है। नो 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 मंदिर 100 रुपए के राशन पे अपना जमीन बेच देंगे। योगी जी की टीम इधर बैठी है और अखिलेश यादव जी की टीम आ रही है जस्ट विकास। तो विकास तो हो ही रहा है। राम मंदिर अच्छी बात है। हम मुस्लिम की जिले में क्यों? अरे भाई अयोध्या तो 8वें दिन आते हैं, हर 8वें दिन आते हैं। अयोध्या बॉर्डर पर लोग राम मंदिर को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, सब अपनी अपनी बाइक को साइड में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं अयोध्या के बॉर्डर पर। लखनऊ से सीधे अब आ चुके हैं अयोध्या और अयोध्या में एंटर करने से पहले इस जगह रुक गए क्योंकि काफी यहाँ पर लोग दिखे हमें बातचीत करने वाले। तो सभी को इकट्ठा किया है। कोई अपनी कार लेकर के जा रहा था, कोई अपनी बाइक लेकर के जा रहा था। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो छुपा रहे हैं कि भैया हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर खड़े रहेंगे यहाँ पर, सुन सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमारा हाँ भी बेकार है और ना भी बेकार है। चलिए विधानसभा बता देती हूँ, ये है रिदौली विधानसभा और ठीक अयोध्या से पहले पड़ जाता है। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको अयोध्या का बॉर्डर ही समझ लीजिए। ये लोग क्या कहते हैं, अयोध्या में एंटर करने से पहले माहौल क्या बना हुआ है कि अयोध्या का मुद्दा भी कितना हावी रहने वाला है। यूपी इलेक्शन 2022 में, साथ में योजनाएं कितनी पहुंची हैं धरातल तक, वो भी मुद्दा है। और रोजगार को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। बीच में मेन चीज ये आ जाती है कि जो मुद्दे बहुत सारे उठे, जो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा रहा, तो वो इस समय इस बॉर्डर पर कितना प्रभाव डालने वाला है, ये भी एक बड़ी बात सोचने वाली है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी। इनके बारे में खास बात ये है कि 5 प्रधानी के चुनाव लड़ चुके हैं, पर मैंने पूछा उनमें से कितने हारे, तो एक भी नहीं जीते। अच्छा नहीं, अच्छा वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 4 भाई बताओ। 4 हो गए भैया, चलिए करेक्ट कर देते हैं। 4 प्रधानी के चुनाव लड़े हैं, पर 4 में से एक भी नहीं जीते। नहीं, 3 हुए, एक हरिजन का रहा, उसमें हमने नहीं लड़े। अच्छा चलिए, तो जीते आज तक एक भी नहीं है। नहीं, 3 लड़े, हमने नहीं जीते। हाँ, वो कह रहे हैं ईमानदारी से बता दिया, जीते हम एक भी नहीं है। उसकी वजह क्या मानते हैं? अच्छा एक और चीज बताइए, अब सीधे बात कर लेते हैं कि राम मंदिर भी बन रहा है। हाँ। सरकार कामकाज कर रही है। हाँ। तो सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? सब का कामकाज जैसा करत है वैसा अच्छा है। हाँ। जो करे सो अच्छा है, जो करे सो अच्छा है, सो अच्छा। बढ़िया बढ़िया मन को भाया वो बता दीजिए। सब कुछ मन का भाव जौन करी वो है मन का भाई। ना भाई तो मार खाई। अच्छा, और का मतलब ना भाई तो मार खाई। हाँ, ना भाई तो मार खाई। अरे बाप रे, ये तो कुछ और ही कह दिया। मतलब ऐसा क्योंकि अगर कुछ ना भाएगा तो मार खाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल मार खाना पड़ेगा। मतलब अगर ना बोलेंगे अच्छा तो फिर कोई ना कोई आपको पकड़ ले जाएगा। बिल्कुल ले जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा है? जौन सरकार करे उसको अच्छा कहो। हमको कि पीछे नीचे धरातल पर चलता क्या है आखिर? देखिए, हक तो सभी को है बोलने का। जिसको पसंद आई योजना है उसका भी, जिसको ना पसंद आई उसका भी। और धूम्रपान ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम जरूर पीबे। हाँ, बीड़ी फेंक दीजिए। फिर लो, फेंक दिया, कह रहे पैसा बर्बाद कर दिया। अच्छा रुकिए, आप बताइए गांव में क्या हाल है? सरकार की योजनाएं ईमानदारी से बताइए, कितनी पहुंच पा रही है और कितनी ना पहुंच पा रही है? जो आपकी बातें सुनी है मैंने, ऐसा लग रहा है कि दबाव में कहीं ना कहीं है, तो क्लियर बताइए। 5 पैसा गांव में पहुंचती है योजनाएं। हाँ। 95 पैसा कागज पे होती है। अच्छा, 95 पैसा कागज पे होती है। जी हाँ, 95% वो कह रहे हैं कि गांव में जो योजनाएं पहुंचती हैं वो कागज तक ही रह जाती हैं, मोहर लग के, और 5% वो लोगों तक पहुंच पा रही है। लोगों तक पहुंचती है। तो पिछले 4.5 साल में ही ऐसा हुआ है या पिछली सरकारों में? शुरू से ऐसा होता है। शुरू से ही ऐसा होता है। एक तो बॉर्डर नहीं, जिले के बॉर्डर पर हमारा पंचायत है। हाँ बिल्कुल, जिले के बॉर्डर पर है। जिले से चलत आवत यहाँ हेराएगा। हाँ, अच्छा थोड़ा सा तेज बोलिए, पीछे से आवाज आ रही है। जिले से आवत हाँ। ये पंचायत तक आवत तू हेरा जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिला आपका अयोध्या लगता है। हाँ, अभी तक फैजाबाद रहा। अच्छा, हाँ, अब नाम बदल गया है। नाम बदल गया तो अयोध्या होगा। अयोध्या पहले भी रहा। अयोध्या कहीं अयोध्या नया नहीं बसाया गया, अयोध्या वो ही रहा। हाँ, ये कह रहे नया नहीं बसाया गया, ऐसे नाम नहीं दे दिया। अयोध्या था तो अयोध्या बनाया। हाँ, हाँ, चलिए वो कह रहे हैं, पर एक चीज उन्होंने कही कि जिले से आते आते योजनाएं, मतलब अयोध्या से योजनाएं बॉर्डर तक आते आते
अधूरी रह जाती हैं, उन पर कुछ कामकाज नहीं हो पाता। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कागज तक रह जाती बस कागज पर रहा है। क्योंकि एक परेशानी ये बड़ी है कि सारी चीजें कागज तक रह जाती हैं, ऊपर तक नहीं उतरती हैं। आप बताइए, चाय वाय पी लिया आपने? वो बोल रहे थे पहले चाय पियेंगे उसके बाद बातचीत करेंगे। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए, माहौल क्या है आपके अयोध्या बॉर्डर पर? इस बार किसको समर्थन मिलेगा? माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का है। अच्छा, परिवर्तन का? जी। आप ये देख लिए कि जो डीजल, आप एक गरीब किसान आदमी, सरसों का तेल 220 रुपये किलो हो गया है, डीजल 100 के पार का चला गया है, पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। ये महंगाई कहाँ जाएगी? 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। ये जनता कहाँ से लाएगी? अच्छा, कौन ऐसा इसमें व्यक्ति है जो सिलेंडर नहीं यूज़ करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोल नहीं यूज़ करता है? कौन ऐसा किसान है जो डीजल नहीं यूज़ करता है? तो इस चीज़ें सब ऐसी हैं, तो जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी। इन सब मुद्दों को लेकर जी, चाहिए। ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज है देखने वाली कि सरकार ये भी कह रही है कि देखिए, जो महामारी आई वो तो किसी से छुपी नहीं है, कोरोना जैसी महामारी, उसको भी तो हमने संभाला, तो जनता उसको क्यों नहीं? और संभाला, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है जो मतलब ये है कि जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है, भाई रोजगार तो खत्म हो गए ना, रोजगार तो नए आए नहीं। जो रोजगार नए थे वो तो सब खत्म हो गए, जो पुराने तो वो भी खत्म हो गए। अब तो जो दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में रहते थे सब वापस गाँव आ गए, बेरोजगार हो गए वो। तो जनता इस बार रोजगार बिल्कुल कहा ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। हाँ, रोजगार नहीं, पैसा नहीं लोगों के पास इलाज करने का, कहाँ जाएगा आदमी? बड़े बड़े पोस्टर जो लग रहे हैं, फिर वो क्या है? 4.5 लाख का पोस्टर लगा है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये तो कोई भी लगा सकता है। आप बताएंगे ना उसकी नहीं, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? कुछ नहीं है। हमने क्या बता दिया, एक लाइन में बता दिया कि जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी। जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी। पूछ भी लेते हैं, सभी अपना अपना मत रखेंगे। आप बताइए, जैसे उन्होंने कहा परिवर्तन चाहिए या योगी जी ही? नहीं, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। क्यों चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। आपने कहा कि बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, तो बताइए, दो बड़ी चीजें बताइए जिनको लेकर के आप चाहते हैं कि योगी जी नहीं, केवल परिवर्तन चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए। बताइए। अब बताइए, धान लगा था, 24 घंटे की रखवाली है उसमें, सांड आते हैं, सब चर जाते हैं, खा जाते हैं, मतलब कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, अब गेहूँ, हाँ, गौशाला पर यहाँ कितना काम है? ये बॉर्डर पर गौशाला पे खाली वो दिखने के लिए है, बस बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ कागज पे है गौशाला। गौशाला में भी वो मर जाते हैं, जाकर के देख लीजिए, गौशाला भी बना है। हाँ, बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। बने ही नहीं, बहुत गौशाले कहीं एक दो बना भी दिए, और ऐसे भी बनाया कि जानवर ले जाओ, अपने आप तड़क के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं जानवर ले जाओ, ऐसा भी होता है कि ले भी गए तो फिर वापस आ गए हैं वो। आप बताइए, यही समस्या नहीं, यही है। तो पशु खुले घूम रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार यूपी में, रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। या योगी जी पसंद है? जी, योगी जी पसंद है। योगी जी तो पसंद है जी। और मुद्दा पशुओं का भी रहेगा। पशुओं को सबसे ज्यादा तो किसान लोग गलती करते हैं कि अपने किसानों की गलती बताइए। वो अपने जानवर को पालते हैं, जितने दिन दूध देता है उतने दिन तो रखते हैं, उसके बाद में उसको छुट्टा छोड़ देते हैं। गौ माता को छोड़ना नहीं चाहिए। उसको पहली बात तो भोजन पानी स्वयं करें, दूध देती है तो उसको रखते हैं, उसके बाद उसको खेत देते हैं। बाकी सरकार भूसा नहीं देगी, पानी नहीं सरकार देने आएगी। पूरी तरीके से योगी और मोदी यहाँ नहीं आएंगे आपके घर में काम करने के लिए। आम जनता को करना पड़ेगा। ये आम जनता को करना पड़ेगा। ना तो छोड़े न जइहे हुई हैं का, कहूँ उनके कब्रिस्तान बना है, कहूँ कब्रिस्तान बना है कोई जानवर का, बनवाई से सरकार। जब वो बिकते थे 10 रुपए 20 रुपए या ये 2000 5000 के लोग बेच लेते थे, जिसके बूढ़े हो जाते थे या नाकाम हो जाते थे, ठीक जैसे दूध नहीं देते उसका बेच ले रहे हैं, तो कहीं वो कट रहे हैं। आज कितने तार में कट रहे हैं और कितने इधर उधर बल्लम बर्ची मारे जा रहे हैं, कितने लोग लाठी से मारे जा रहे हैं। एको को कोई चमार या कोई ठेकेदार है उठाने वाला, वो बदबू नहीं देते हैं, उसमें कीड़ा नहीं पड़ते हैं, उसमें वो नहीं फैलता है। वो कह रहे हैं उससे ज्यादा बुरा हाल तो आज हो रहा है, तो उस पे अच्छा बीच में काम क्या होना चाहिए? काम क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए जब उनको रोका कि गौकसी ना हो। ठीक है, हम कहते हैं गौकसी ना हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनके लिए कोई है सुविधा कि उनको कहाँ छोड़ दे। और जहाँ छोड़ने के लिए जो एक गौशाला हमारे ब्लॉक में बना हुआ है, बगल में है जेसूपुर गांव में, और उसमें शाम को ले जाते हैं बंद करते, उसमें इतना भूसा या पैरा नहीं है, और पता लग रात में हाँक दिए गए, तो वो फिर तो गाँव का ही है। चलिए, वो कह रहे हैं जिस पर सबसे बड़ी राजनीति हो रही है उन्हीं की हालत ठीक नहीं है, मतलब गैया परेशान है, उनको चारा तक भी नहीं मिल पा रहा है गौशाला में। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? देख लीजिए जाकर के, जाकर के देखिए। बोल रहे हैं
कि जाकर के देख लीजिए, पता भी चल जाएगा आपको कि क्या हाल है या क्या हाल नहीं है। अब आप बताइए कि क्या कहना चाहते हो। सरकार जो है व्यवस्था करती है, इतना नहीं कर सकती है कि वो हर जिले में एक ही जिला देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं। बनी हुई है, बनी उनमें हुई जब है। हाल ऐसा है। नहीं, हाल ठीक है, अब पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये थोड़ी कि एक ही जिला में आके योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, हाँ वो कह रहे हैं कि एक ही जिले में आकर के योगी आदित्यनाथ बैठ जाए जब आपको संतुष्टि मिल एक ही जिले में क्यों? अरे भाई, अयोध्या तो 8वें दिन आते हैं, हर 8वें दिन आते हैं। अच्छा, अयोध्या से पुराना लगाव है उनका, हैं? अच्छा लगा। नहीं, हर लगाव है, लेकिन इसीलिए तो हम लोग बॉर्डर पे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये कह रहे हैं बॉर्डर पर व्यवस्था नहीं दिख पा रही है। अच्छा आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहे हैं ना, अगर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है तो उसको छोड़ दें, अगर संभाल पा रहे हैं तो उसको चलाएं। वो तो कह रहे हैं संभाल पा रहे हैं, अगले 2022 में भी हम आएंगे। अरे वो आए अच्छी बात है, लेकिन काम करके तो दिखाएं। अब ये हम लोग तो रेगा है, किसान आदमी तो रेगा है, रात भर साला दिन भर काम करो, रात भर साड़ रखाओ। क्या क्या और दिक्कतें हैं? एक तो उन्होंने खुले पशुओं की उन्होंने दिक्कत बताई, और दिक्कत आप बताइए कि जिनको लेकर के आपको लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी डगमगा रही है। योगी जी की कुर्सी क्या डगमगा रहा है? योगी जी की कुर्सी सही है, लेकिन वो काम नहीं सही हो रहा है यूपी में। अच्छा, कुर्सी तो सही है पर काम सही नहीं, काम नहीं हो रहा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काम नहीं सही कर पा रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए कि वो तो काम कर रहे हैं पर उनके कार्यकर्ता काम नहीं कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो उनके कार्यकर्ता लुटिया डुबोएंगे क्या उनकी? उनके कार्यकर्ता उनकी लुटिया डुबो देंगे। देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं बड़ी चीजें पता चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकर्ता लुटिया डुबो सकते हैं। तो विधायक जी की भी गलती नहीं है, मुख्यमंत्री जी की भी गलती नहीं है, तो फिर गलती किसकी है? गलती गलती उनकी कलम की है, जो दबाव बनाकर नहीं काम कराते हैं अधिकारियों से। देखिए, गलती उनकी कलम की है, जो दबाव बना के काम नहीं करवाते हैं। जो योजनाएं पड़ी हैं, ऐसे ही जैसे उन्होंने गौशाला को लेकर के कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी गलत नहीं कहा, उन्होंने विधायक को भी गलत नहीं कहा। बहुत सारी चीजें यहाँ पता चल रही है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा। कोई कह रहे हैं परिवर्तन, कोई कह रहे हैं गलती नहीं है पर काम ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि कलम पर दबाव है कहीं ना कहीं। तो और लोगों से भी जान लेते, काफी लोग यहाँ रुके। तो बताइए, आपको माहौल क्या लग रहा है इस बार यूपी का? योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी या कांग्रेस? फिर कौन चाहिए? अखिलेश आएंगे। अच्छा, अखिलेश आएंगे। योगी जी ने क्या किया है? सिर्फ नाम ही बदला है। आज तक युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? युवाओं के लिए 4.5 लाख रोजगार की बात की गई है। कहाँ है 4.5 लाख रोजगार? तो वो होर्डिंग के जरिए बता रहे हैं और आंकड़ा गिनवा रहे हैं। वो सिर्फ होल्डिंग पे है ना, हम तो बेरोजगार हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं। तो रोजगार आपको लगता है कि नहीं मिल पाया? रोजगार क्या, यहाँ लोग भीख मांग रहे हैं। कैसे आप कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि अखिलेश यादव इस बार आ पाएंगे और योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? बताइए। बिल्कुल टक्कर देंगे। क्यों दे पाएंगे? ऐसी क्या बड़ी चीज बात है? अखिलेश और योगी की नहीं है, बात ये है कि जनता का मुद्दा जो उठाएगा, जो बेरोजगारी के बाद रोजगार देने की बात करेगा, जो राशन देने की बात करेगा, वही आएगा। चलिए, जो राशन की बात कर, राशन तो मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है आपको, यही तो बात है। मतलब 100 रुपये के राशन पे अपना जमीन बेच देंगे? राशन तो आज की नई चीज है क्या? राशन तो बहुत पुराने से मिल रहा है। चाहिए क्या क्या सरकार से? जैसे उम्मीदें होती है कि 4.5 साल में ये होना चाहिए था और नहीं। देखिए, सबसे पहले चीज तो कागजी कार्यवाही पे, केवल कागज पे चला है काम, कुछ नहीं। केवल लुभावनी चीजें, 100 रुपये पर राशन दे दीजिए, वोट मिल जाएगी, कोई काम है? ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं। राम मंदिर बना है, उसका कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर जो बना है वो आस्था का केंद्र है। उससे बेरोजगारी और किसी का काम खाद पे पूछिए, खाद क्या उससे मिल पाएगी? राम मंदिर से खाद क्या मिल पाएगी? ये सब बड़े मुद्दे, ये लुभावनी चीजें, वो धार्मिक चीजें। अब हम नए लोग हैं, नए लोग को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे वोट पड़ेगा। नो 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 नो, मंदिर पर कोई वोट नहीं। मंदिर का एक अलग बात है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये तो आप अयोध्या बॉर्डर पर खड़े होकर के कुछ अलग बात कह रहे हैं। हमारे बात मंदिर पे वोट लेने, मंदिर का आस्था सबका, हिंदू मुस्लिम सबके एक मंदिर है ना? आए मैम, आए हम ठीक से दे बताए। आइए, सभी आ जाइए। देखिए, अयोध्या बॉर्डर पर लोग राम मंदिर को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, सब अपनी अपनी बाइक को साइड लगा करके जरा दिखा दीजिए पीछे का नजारा। बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बात ये है, मंदिर एक अलग चीज है। मंदिर एक पूजा का स्थान, लेकिन उससे रोटी मिलेगी, आप बताइए?
मंदिर से रोटी थोड़ी मिलेगी, मंदिर से पूजा ठीक है, एक लड़ाई का मामला था, जो संप्रदायों का वो खत्म हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप उस पर वोट मांगे, उस पर वोट हम उस पर अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़े विवाद है लेकिन वोट उससे नहीं देंगे। अगर उस पर आप बात करेंगे, उस पर हम वोट दें, वोट हम उस पर नहीं देंगे। हम रोजगार पे वोट देंगे, किसान के नाम पे खाद पे वोट देंगे कि हमको कितना साधन मुहैया कराएगा। 100 रुपये के राशन पे वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने घर से राशन नहीं दे रहे हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने भी राशन बांटा है भाई। 3 महीने एक चीज छोटी, अंत्योदय कार्ड पे 95 रुपये गल्ला मिलता था, 3 महीने कितने का हुआ? हम 300 मान ले रहे हैं। 300 रुपये पर 5 साल की सरकार को हम, अरे ये कितना बड़ा धोखा होगा हम लोगों के साथ में। पेट्रोल क्या था, डीजल क्या था, बताइए। हम किसान भी हैं, बेरोजगार भी हैं। किसी विशेष पार्टी को फॉलो तो नहीं करते? नो, पार्टी से हम कोई सदस्य नहीं, नाम नोट करिए और सर्च देखिए कि हम कहीं पार्टी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, ये जो स्टेट वाली पार्टियां थी, हम लोगों के लिए स्टेट की पार्टी ही ठीक है, राज्य की मतलब सेंट्रल की पार्टी नहीं ठीक है। क्योंकि अगर वो केंद्र में और राज्य में अलग-अलग पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुख दर्द जो है, ये छोटी पार्टियां हम ज़्यादा उनको पसंद इसलिए कि वो हमारी सुनती हैं। अगर 10 आदमी गए, हम अपने विधायक जैसे छोटे विधायक को सुने और अच्छे विधायक चुन के गए, क्षेत्रीय पार्टी जिसको बोलते हैं, वो उनके द्वारा हमारी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा एंगल निकल रहा है कि अगर वो केंद्र में भी है, सेंट्रल में भी है और यहाँ पर भी है स्टेट में, तो कहीं ना कहीं बातें दबेंगी। उनका कहना है कि स्टेट में अलग होने चाहिए और केंद्र में अलग। हाँ, ये इससे जो है बात बन पाएगी ये, और वो माने आज तक जो भी आप बसपा ले लीजिए, काम जो भी था, बसपा अच्छी थी, सपा अच्छी थी, लेकिन अब सपा में ये अखिलेश यादव आ जाने के बाद में, अब वो उनका पारिवारिक मामला क्या था, पार्टियां कैसे क्या, लेकिन अखिलेश यादव वेरी गुड, बहुत ही अच्छे नेता हैं, 101% करेंगे। कितने लोग यहाँ पर समर्थन देंगे? पूरी तरह से। योगी जी को कितने लोग समर्थन देंगे? हाथ तो खड़े कर दीजिए। कतई नहीं हम भाई। देखिए योगी जी के समर्थक भी दिखे हैं, पर अखिलेश यादव को भी समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। मंदिर के बनने से थोड़े नहीं लोग को पेट भर जाएगा। पेट जब भरेगा जब जो है क्या नाम है, गैस सिलेंडर जो है 300 की होगी। आप ये जो कर रही हैं इसको ना करिए। आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन होटल वाला खाना देगा आपको? हाँ, सही बात है, पत्रकारिता तो करनी पड़ेगी। करोगी तभी तो पेट भरेगा। तो जो किसान, जब किसान किसानी करता है और वो 100 रुपये लीटर डीजल खर्च करता है, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल से जाता है 105-10 रुपये में, तो वो खर्चा कहाँ से लाएगा? जो इसके लड़के या जो भी प्रदेश में काम कर रहा था, कोरोना आ गया, कोरोना कहाँ से लाए? कौन लाया? तो फैला तो हर देश यहाँ ला करके सबको वो कर दिया। उनके सुई भी नहीं लगाने दिया। डॉक्टर लोग कहें अरे दूर रहो, नहीं तो हम भी मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा। अब 3 सुई लगवाओ, नहीं तो फिर कोरोना आने वाला है। तो ये कोरोना ही जाई है तब ही जाई, बाकी ना जाई, बाकी ना जाई। 300 रुपये किलो का धान लेके आदमी बोता है और 10 रुपए में बेचता है। कहाँ से किसान जिंदा रहेगा? किसान तो मर जाएगा। भैया बताइए, योगी समर्थक थोड़ा सा आगे आए, वो कह रहे राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं रहेगा, इस बार मुद्दा विकास भाई अगर किसान रहेगा, योगी देखो किसान पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 300 का धान लगाते हैं, 10 में बेचते हैं। कट्टर समर्थक है, तो वो कह रहे हैं हमें विकास चाहिए, राम मंदिर के साथ साथ विकास भी। तो विकास तो हो ही रहा है। राम मंदिर अच्छी बात है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर हो गई, बहुत अच्छी बात है, उसका लफड़ा खत्म हो गया, ठीक है, हम लोग खुश हैं। श्री राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए वो कह रहे हैं कि हम हमें मुस्लिम कोई हैं, दिक्कत पर नहीं, हम नाम से खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें विकास चाहिए, हमें किसान के जिंदगी चाहिए। जो किसान मर के जैसे 300 रुपए में धान लेके हम बो रहे हैं, उसके बाद 10 में भैया है जो हिंदू हैं, पर वो कह रहे हैं राम मंदिर के साथ साथ विकास जो चाहिए और काम भी चाहिए। आप अलग ही निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, पर हम श्री राम के नाम से ठीक है, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हिंदू हैं और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना विकास की सभी चीजें हैं। बात यह है कि हिंदू मुस्लिम ये भारत देश था, हम लोग कौमी एकता के रूप में रहते थे। यहाँ जैसे पार्टियां हैं, उनका राम मंदिर पे उनकी पार्टी का उद्धार हुआ, वो केवल राम के नाम पे उद्धार हुआ, वही अस्त हैं, वही उद्धार किए उनके नाम पे वोट मिला, लेकिन काम करते तब। भाई मंदिर बनाने से कोई किसी की रोटी थोड़ी मिल जाएगी। मंदिर एक विवाद खत्म गल्ला भी दिया, गल्ला, अरे भी बनाई, वो
कैसी लगी? 100 रुपये एक दिन में, दिन रात अगर कोई किसान खेत रखाता 300 रुपये मजदूरी है दिन की, और दिन रात रखाएंगे कितनी मजदूरी हुई 600, और गल्ला कितने 100 रुपये का, और 3 महीने आप फ्री दे रहे हैं। मान लीजिए 3 महीने फ्री, 300 हुआ ना, तो 300 पे एक दिन में 600 जा रहा है, किसान मर रहा है। साहब तो हमारा गड़बड़ा रहा है भैया, ज्यादा पहुंच रहा है, तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। कतई नहीं, ये सब विकास करें। और अच्छी देखिए, 2 धर्मों को बांटना, लड़ाई करना ये भारत का काम नहीं था। ये सब पार्टियां जो आई हैं, नहीं बीजेपी आई, और धार्मिक उन्माद फैलाना ये सब करना भाई उनका काम है, उनकी पार्टी का, ये खेती है उनकी। जिसको जितना चूतिया बना ले जाएं, बाबा जी रंगा पहना दे, सब हम लोगों को समझ में नहीं आता और गलत है। अच्छा, एक चीज है कि एक तरफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि AIMIM भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बहुत सारे लोग विवादित ऐसे बयान कहते रहते हैं। वो जान के वो बीजेपी के सह पे बयान देते हैं, वो सब मालूम, हर युवा, हर आदमी अब इतना तो हो गया ना, ये जो बताता है, ये दुनिया सिखा दिया कौन कहाँ से बोलता है, क्या है। ये जागरूक हो चुके हैं। ये जागरूक कर दिया है। अच्छा, फोन जागरूक कर दिया कि कहाँ से कौन बोलता। अगर एक शब्द कोई हिंदू विरोधी नारा लगाने, एक शब्द कोई पोटा लग जाता है, तो वैसी कहाँ से बचे हैं, आप ये समझिए। ये उनका सिस्टम है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि आप वोट बांटिए, काटिए, थोड़ा सा ऐसा शब्द बोल दीजिए हिंदू के खिलाफ कि आपका बस पूरा हिंदू एक हो जाए, वो वोट दे दे, ये सब नहीं चलेगा। ये बिहार में चला था, बंगाल में नहीं चला, ना यूपी में चलेगा। कभी कभी ये भी कहते हैं कि श्री राम के नाम से जिनको दिक्कत है वो ये सारी चीजें कहते हैं। ना श्री राम, देखिए अभी मुस्लिम समाज के लोग जो हैं अपने धर्म पे, हम भी अपने धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उस पर हम वोट नहीं करेंगे। वोट हम पार्टी की अच्छी नीतियों को देख कर करेंगे, वो धर्म के नाम पर वोट थोड़े करेंगे। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बताइए। नहीं, हमारे यहाँ अयोध्या जिला में हिंदू मुस्लिम सब एकता है। हाँ, सोचते हैं लोग वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखिए, आप वो मंदिर बना रहे हैं, किसी से कहीं से कोई उनमें कोई अड़ंगा नहीं है। हाँ, हम लोग खुश हैं, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, अच्छी बात है। मंदिर बना रहे हैं, उससे सब सभी चीजों का हाँ साधन खुलेगा, लेकिन उससे हमने नहीं लेना देना। लेकिन हमारा जो किसान मर रहा है उसको उनको देखना चाहिए कि हम 300 का धान बो रहे हैं, बेसार तो 300 में बेचवा रहे हैं, और उसके बाद धान हमारा 10 रुपए में जा रहा है। कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, पर साथ में वो ये कह रहे हैं कि और भी सारी चीजें चाहिए। इसके जैसे अभी कोरोना आया, इसके पहले पोलियो बहुत बड़ी महामारी थी। कभी कांग्रेस या अन्य पार्टी ने पोलियो पे कोई प्रचार किया कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना फोटो कभी हमने नहीं देखा। हमारी जन्मतिथि 1985, हम 2000 में हाई स्कूल पास किए हैं, तब पोलियो चल रहा था बहुत तेजी से, लेकिन उस पर ना कोई फोटो ना कुछ। अब ये तो कोरोना, कांग्रेस के समय भी इतना प्रचार नहीं देखा जितना, और इससे ज़्यादा मैम, इससे ज़्यादा पैसा पोलियो में खर्च हुआ है। मतलब इतना पैसा कई साल का कार्यक्रम था, तो वो तो प्रचार नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं। आप केवल कोरोना वैक्सीन मान लीजिए 6 महीने से लगा रहे हैं, और इतना बड़ा प्रचार आप कर दिए, करीब बाप रे बाप, हम केवल भारत में आए हम ही सब कर रहे हैं। चूतिया यार बना रहे हो केवल। कुछ युवा भी हैं, वो भी अलग बात कह रहे हैं, और जो जिनकी एज काफी है वो भी कुछ कह रहे हैं। अब आप बताइए, आपके पास तक मैं नहीं आई। योगी जी पसंद, अखिलेश जी पसंद? हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। कौन नहीं पसंद? कोई सरकार पसंद नहीं है। कोई सरकार हम वोटे नहीं डालने जाते हैं। हाँ, दिक्कत क्या है? सभी पार्टियों से दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है। बता दीजिए। कोई समूली पार्टी नाराज है, नाराज है एकदम नाराज। हाँ, मतलब यहाँ की राजनीति ही हाँ, हाँ। क्या क्या चाहिए था आपको, जो आपको लगता है कि आज तक नहीं मिल पाया? कोई काम ही नहीं किया आज तक। अच्छा, कोई पार्टी काम नहीं की? कोई काम नहीं किया। चलिए, ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज है, उन्हें तो राजनीति ही नहीं भारी है यूपी की बिल्कुल भी। कह रहे कोई पार्टी ही ढंग की नहीं है। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम तो विकास चाहिए हमको बस। विकास कौन लाएगा? हाँ, अखिलेश लाएंगे। अच्छा, अखिलेश लाएंगे जी। योगी जी फिर ला पाएंगे? नहीं, योगी जी नहीं ला पाएंगे। आप बताइए, योगी जी पसंद, अखिलेश जी पसंद? कह रहे वही बताएंगे, आप बताइए, योगी जी पसंद या अखिलेश जी? योगी जी पसंद है। भाजपा ही विकास ला सकती है। हाँ, और कोई पार्टियां विकास नहीं ला सकती हैं। भाजपा ही विकास ला सकती भाजपा है। ही विकास ला सकती है। भाजपा ने बहुत बड़ा कार्य किया है विकास का, और आगे करेंगे। ठीक, तो 4-5 बड़े काम हैं, वो जल्दी बता दीजिए, जिनको इस बार आप देख करके समर्थन देने वाले योगी जी अब जैसे रोडें सब बन गई हैं, मंदिर बन गया, 3 तलाक वाला वो मुद्दा हल हो गया। ठीक, 3 चीजें हो गई बड़ी, तो उन पर वोट जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा, और खुल करके जाएगा। इस पर क्या कहना है? तलाखें रोज हो रही हैं, तलाखें रोज हो रही हैं, कहीं तलाखें रुकी है? बताइए आप। बताइए ना, काम मंदिर तो पेट भर जाई, काम 10-10 साल तक, 5-5 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं,
क्यों नहीं योगी जी ऐसा नियम ला रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं वो पक्के भाजपा ही है ना। सुनिए योगी जी क्यों नहीं ऐसा कानून लाते हैं कि कोई लड़की को अगर छोड़ा जाए तो उसका 2 महीने 4 महीने में कोर्ट फाइनल करे, उसकी लाइफ के बारे में सोचे, वो लड़का ना रहे 6 महीने के अंदर उसको फाइनल करे। और अगर 10 साल 5 साल लटका रहेगी ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वाजपेयी तो देखिए इतना स्मार्ट है, वो अपना बोल करके निकल गए और सभी यहाँ डटे हुए। अगर उनके अंदर दम होता बात करने के लिए वो रुक जाते हैं। बस जिला का नाम बदलते हैं। खाली पुड़िया फेंक करके भाग लिए। और है कोई? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश को पसंद करेंगे बिल्कुल। और योगी जी को अच्छा ईमानदारी से बताइए, योगी जी को इस बार कितना समर्थन मिलने वाला है? ऐसा तो है ये तो नहीं हम नहीं बता सकते हैं ना, थोड़ा तो आइडिया होगा। नहीं, हम नहीं बता सकते कितना मिलेगा, लेकिन बलात्कार हो रहे हैं। आपने कहा कि 3 तलाक, भाई साहब ने कहा 3 तलाक पे कुछ नहीं हो रहा है, खाली वो कागज पे है 3 तलाक हट गई है, बाकी तो सब तलाकें हो रही हैं। देखिए माहौल यहाँ पर गर्म है, अयोध्या के बॉर्डर पर ही माहौल गर्म है। तो आगे देखिए क्या होगा। 3 लोग और बैठे, जल्दी जल्दी जान लेती हूँ। उन्होंने अपनी बीड़ी सिगरेट जो भी थी फेंक दी है, उन्होंने भी फेंक दी, मैंने नुकसान और करा दिया आके। आप बताइए, आप अखिलेश यादव या फिर योगी जी, किसको पसंद करेंगे? हम तो योगी जी को पसंद करते हैं। योगी जी को पसंद करते जी, हैं? हाँ। इस बार कितनी सब योगी जी साहब योगी जी का पसंद करा था। अच्छा, सब योगी जी पसंद करते योगी जी आए हैं। हैं। आप बताइए किसको पसंद करते हैं? योगी जी। योगी जी को भाई, योगी जी की टीम तो इधर बैठी है पूरी। आप बताइए किसको पसंद? योगी पूरे योगी जी की टीम इधर बैठी है और अखिलेश यादव जी की टीम आ रही है, जा रही है बाइक से। तो ये माहौल चल रहा है यहाँ पर अयोध्या बॉर्डर पर। रुकते योगी की वोट गुप्ती है, अच्छा, वो दिखाती नहीं है, करती हैं। वो दिखाती नहीं, करती हैं। ये बड़ी चीज यहाँ पर पता चली है। वो कह रहे हैं योगी जी की वोट जो है गुप्त है, वो दिखाएंगी नहीं, वो बताएंगी। जल्दी जल्दी बता करके भी चले जाइए। अच्छा, चले गए हैं वो सभी लोग, चले गए हैं धीरे धीरे। आप बताइए, वो सभी योगी जी की टीम बैठी है। नहीं, वो क्या है वो हमको पता है। अच्छा, क्या है वो? वो सब बता। बोलने से कट रहे हैं, वो बोलने से कट रहे हैं। वो गुप्त टीम है, देखिए मुस्कुरा रहे, दिखाइए वो जरा। सॉलिड समाजवादी पार्टी वोट है, एक भी वोट उसमें कटने वाले नहीं। सारे सपाई वोट हैं, सारे। देखिए ना सपाई उधर जा रहे हैं, ना योगी जी के समर्थक इधर आ रहे हैं। बीच में ये लोग खड़े हैं जो आस लगा करके बैठेगी, पता नहीं बटन दबाएंगे तो क्या सोचेंगे, किसको दबा देंगे। किसी को तो चिन्ह भी नहीं पता रहता है कि किस पार्टी का क्या चिन्ह है। चलिए, अयोध्या बॉर्डर पर कुछ खास बातचीत हुई है, लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, रुक करके सभी ने हमसे बातचीत करने की कोशिश की। इतने सारे लोग रुके हैं, बहुत बड़ी बात है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।